ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना धनु राशि का जातकों के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा, जिससे आप अपनी चुनौतियों को भी दूर करने में सक्षम रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या आएंगी और पारिवारिक जीवन में तन्हाई आपका ध्यान खींचेगी, लेकिन अपनी चतुराई, बुद्धिमानी और कर्मठता के बल पर उन सभी चुनौतियों से बाहर निकल पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय रहेगा। नौकरी करने वालों को कुछ तनाव का सामना करना पड़ेगा, जबकि व्यापार करने वालों के लिए सफलतादायक समय रहेगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखकर सभी कार्यों को अंजाम देना होगा, जिससे आप देखेंगे कि यह महीना आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगा। आइए तो विस्तार से चलते हैं और बात करते हैं धनु राशि के कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। नौकरी करने वाले जातकों के 10वें भाव में केतु महाराज की उपस्थिति होने के कारण आपका मन अपने काम में कम लगेगा। बार बार मोह भंग होगा, जिससे आप काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। गड़बड़ी होने की भी आशंका हो सकती है, जिसके कारण आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। तीसरे भाव में शनि महाराज अपनी राशि में उपस्थित रहकर आपकी थोड़ी परीक्षा भी लेंगे। आपको आलस्य का त्याग करना होगा और अपने सहकर्मियों से अनुकूल संबंध रखने होंगे, जिससे कि वह आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद कर सके। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। शुक्र और बुध का प्रभाव आपके 7वें भाव पर रहेगा तथा तीसरे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति और 5वें भाव में देवगुरु विराजमान होने के कारण व्यापार में अपार सफलता मिलेगी। आप नित्य नई उम्मीदों के साथ अपने व्यापार को नई ऊर्जा से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको गुरु का समर्थन भी मिलेगा। आपके व्यापार में उन्नति होगी और उससे आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। अब बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीने विशेष रूप से आपको फायदा होगा कि आपके खर्च पूर्ण रूप से नियंत्रण में दिखाई देंगे। शनि महाराज आपको आर्थिक चुनौतियों से दूर करने में मदद करेंगे, लेकिन आपको अवसरों को हाथ से जाने देने से बचना होगा। इस महीने आपके पास धन कमाने के अवसर आएंगे, जो यदि आप पकड़ लेते हैं तो अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में बैठकर आपके 9वें भाव, प्रथम भाव और एकादश भाव को पूर्ण दृष्टियों से देखेंगे। इससे आपकी आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। शुक्र, मंगल और बुध के दूसरे भाव में होने से आर्थिक चुनौतियां कुछ कम होंगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति सबल होगी। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला साबित हो रहा है। तीसरे भाव में उपस्थित होकर शनि महाराज आपको आलस्य प्रदान करेंगे, क्योंकि वह आपकी परीक्षा लेंगे कि आप अपनी चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं या हार मानते हैं। आपको इससे बाहर निकलना होगा। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि राशि स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपके 5वें भाव में रहेंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य में अच्छी सुधार की स्थिति दिखेगी। लेकिन शनि की दृष्टि तीसरे भाव से बृहस्पति पर रहेगी और 5 तारीख से मंगल भी आपके दूसरे भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति को और आपके 5वें भाव को देखेंगे। इस प्रकार बृहस्पति और 5वें भाव पर प्रभाव पड़ेगा, जो आपके लीवर के ऊपर असर डाल सकता है। इसलिए आपको अपने खान पान और पीने वाले जल पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनसे संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके विपरीत यदि आप शनि महाराज की प्रेरणा लेते हैं तो दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखें। उसी से आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। अब बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी।
आपको अपने प्रेम को स्वीकारने, समझने और पहचानने का मौका मिलेगा। आप उनसे प्रेम करते हैं, उनसे अपने दिल की हर बात साझा करेंगे, वह भी आपको अपने दिल का हाल सुनाएंगे। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए आप उनकी हर जगह मदद करते हुए दिखेंगे। उनके मन में आपके प्रति गहरी आस्था उत्पन्न होगी। आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में महीने की शुरुआत में खूब रोमांस होगा। मंगल और शुक्र जैसे ग्रह सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम की अभिवृद्धि होगी। रोमांस चरम पर होगा। उसके बाद 5 तारीख को मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे, जहां पर सूर्य पहले से ही विराजमान होंगे और बुध भी उपस्थित होंगे। ऐसे में आपसी तनाव और कहासुनी हो सकती है। लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है, लेकिन फिर भी द्वितीय भाव में 12 तारीख को जाने और 20 तारीख को बुध के तृतीय भाव में आ जाने से इन समस्याओं में कुछ कमी आएगी और आप अपने जीवन साथी के साथ हर्षोल्लास का माहौल महसूस करेंगे और साथ में किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के पारिवारिक जीवन की। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से दूसरे भाव में सूर्य बुध रहेंगे, जो कुटुंब के अंदर आपसी सामंजस्य का भाव पैदा करेंगे। परिवार के लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे को कुशल सलाह देंगे, जबकि चौथे और 10वें भाव में राहु और केतु के उपस्थित होने के कारण पारिवारिक जीवन में अशांति हो सकती है। आपका मन भी अपने घर पर कम लगेगा। घर के सदस्यों से आप थोड़ा अलग थलग महसूस करेंगे। माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य में गिरावट का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर निरंतर निगाह बनाए रखें। भाई व बहनों से अवश्य आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और वह हर समय आपके साथ खड़े नजर आएंगे। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए कुछ उपायों के बारे में, जो उन्हें फरवरी माह में करने चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखना चाहिए। बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करें। श्री गणेश जी को दुर्वा कुर्र अर्पित करें। विशेष रूप से बुधवार के दिन करना ज्यादा लाभदायक रहेगा। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जुड़वा कर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दोपहर में 12:30 से 1 बजे के बीच अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।